हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप स्टक हैं, आपने डार्क नाइट ऑफ सोल देखी है और वो डार्क नाइट ऑफ सोल बार बार अगर आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिसके ज़रिए आप अपनी जर्नी के फेजेस को थोड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी जब आप शेयर करते हैं तो उसका फ़ायदा, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आप लंबे समय से सेपरेशन में हैं, लेकिन आप अभी भी स्टकनेस फील करते हैं। मतलब कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को काफ़ी बैलेंस और काफ़ी खुश महसूस करते हैं, लेकिन फिर अचानक से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आप फिर दुखी हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। कई बार आपने ऐसी सिचुएशन देखी है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है, अब ओवर, अब नहीं चाहिए, लाइफ ही नहीं चाहिए, इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं मन में। और कई बार आप पूरी पूरी रात आप दुखी हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो ये क्या है? आपको बहुत सारी कुछ पिछली बातें याद आती हैं, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। कभी आप खुद को दोष देते हैं, कभी आप पार्टनर को दोष देते हैं, कभी आप अपनी ग्रह दशा को दोष देते हैं, कभी आप ईश्वर को दोष देते हैं कि मेरी लाइफ में आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर आप जब नॉर्मल होते हैं, फिर आप खुद से ही सॉरी कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो ये सिचुएशन होती है। अब इस पर क्या करें? देखिए, अब कि आपने अपने शैडो वर्क के बारे में जाना होगा। जब आप अपने शैडो साइट्स के बारे में जानते हैं या शैडो वर्क के बारे में जानते हैं, तो आपसे क्या कहा जाता है? लिखिए, चीज़ों को लिखिए। या फिर कहा जाता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखिए। अब ये लिखने का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, आप लिखते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन आप यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, आप उनसे कह देते हैं, उनसे छोड़ देते हैं। लेकिन लिखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और इस टोटके को आप ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, आप जब डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, या आप वो स्टकनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप वो पेन, परेशान है कि आखिर ये पेन कब कम होगा, कम नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप इस वीडियो से उस वीडियो बहुत जगह भाग रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने बैठना है, पहले खुद को शांत करना है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे आप मेडिटेशन। आपसे जितनी देर होता है उतनी देर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, क्योंकि मेडिटेशन जो शुरुआती दौर होता है वहाँ ध्यान नहीं लगता है। मेडिटेशन में ध्यान केंद्रित होने में, फोकस होने में आपको समय लगता है, एकदम से फोकस नहीं होता है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम बहुत अच्छा ध्यान लगाते हैं, लेकिन कभी गौर करिएगा कि आपके दिमाग में कितने विचार चल रहे होते हैं, कितनी चीज़ें चल रही होती है, या फिर आप किसी कल्पना में गुम होते हैं। मेडिटेशन इन सब से ऊपर है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ध्यान लगाना है, आपने खुद को शांत करना है। आप शांत नहीं हो रहे, ध्यान नहीं लग रहा है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए। ठीक, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ और काम कर लें, आप गाने लगा लें और कुछ और काम करें। आपने तब तक अपने आप को बिज़ी रखना है जब तक कि आप पूरी तरह से शांत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब आप शांत हो जाते हैं तब आप पकड़िए पेपर और पेन। अब आपके रिश्ते के बारे में जो जो चीज़ें हैं, आप वो सारी चीज़ें लिखिए। अगर आपको उसमें बुराई करनी है, आप बुराई कीजिए। अगर आपने तारीफ़ करनी है, आप तारीफ़ कीजिए। सब कुछ लिख डालिए, लिख लीजिए कि ऐसा हुआ, ये हुआ, हम यहाँ मिले, यहाँ गए, ये किया, वो किया, ये खाया, ये पहना। आपके दिमाग में जो जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कहानी आप लिख डालिए। अब आप कहेंगे कि लिखा तो है, लिख लिया, किसी ने पढ़ लिया, आप नहीं चाहते कि आप किसी को बताएं, तो मत बताइए। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ सारी की सारी बातों को लिखना है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, तब तक लिखते जाइए। कई बार आप लिखते लिखते रोने लगेंगे, आप बहुत रोएंगे, रोइए।
रो लीजिए, जम के रो लीजिए। उसके बाद मन शांत हो गया, फिर लिखिए, लिखते जाइए। जब आप सारी चीज़ें लिख देंगे तो क्या होगा, जो आपके मन के अंदर की भावनाएं थी ना, वो सारी की सारी कागज़ में उतर आएंगी। इसमें आपने जो बुरी चीज़ें थी वो भी लिख दी हैं, इसमें आपने जो अच्छी चीज़ें थी वो भी लिख दी हैं, इसमें आपने कभी कर्ज किया वो भी लिख दिया है, इसमें आपने मैनिफेस्टेशन की वो भी लिख दिया है। सब कुछ लिख दीजिए। लिखने के बाद आप नहीं चाहते किसी को पढ़ाना तो जला दीजिए, सब जला दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपके अंदर की जो स्टकनेस है, जो विचार बार बार आपको आकर के परेशान कर रहे हैं, वो निकल जाएंगे। वो निकल जाएंगे तो क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आप अपने रिश्ते को भूलेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब कुछ आप समाप्त कर देंगे। वो नेगेटिव एनर्जी जो आपके मन के अंदर बैठ करके आपको परेशान कर रही है। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम अगर सारी बातें जला देंगे तो फिर तो हम दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीज़ें अपनी जगह सही रहती हैं। जो जिस नेगेटिव एनर्जी ने आपके रिश्ते को घेर लिया था, वो नेगेटिव एनर्जी जल के समाप्त हो जाती है। और जब वो समाप्त हो जाती है तो फिर सोना जल करके शुद्ध हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप सारी बातें लिख करके, सब कुछ लिख करके अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। भक्त प्रहलाद के पास नरसिंह ही तभी आए थे जब प्रहलाद आग में तपे थे। तो इस बात को समझना होगा। नेगेटिव एनर्जी कौन थी? होलिका थी। वो जल के ख़त्म हो गई। प्रहलाद तप करके सोना हो गए। तो उस नेगेटिव एनर्जी को जला दीजिए। वो नेगेटिव एनर्जी जब जल जाएगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपका दिमाग बहुत स्वस्थ है, बहुत साफ है। आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, आप उस तकलीफ़ में नहीं हैं, उस स्टकनेस में नहीं है। कीजिए, करने के बाद मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ। और एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। इस बात का मैं दावा करती हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।